जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का जो है स्ट्रेटजी देखेंगे। ट्रेंड बेस्ट स्ट्रेटजी होगा दोस्तों, और ये प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर होगा और बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही इफेक्टिव होगा। देखिए, आज तो मैं आपके साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन को यूज करके मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसकी और भी ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कुछ इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके मूविंग एवरेज, या फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस एक आध इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत करिएगा। इसके साथ यदि आप जो 21 का मूविंग एवरेज है या फिर 9 का, ये दो मूविंग एवरेज को इंप्लीमेंट करके यदि बैक टेस्ट करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कहीं ज़्यादा जो है आपका बढ़ जाएगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो बैंक निफ्टी के अंदर है, तो आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे चल करके जरूर जो है प्रयास करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने का। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो धमाकेदार वीडियो होगा और प्राइसलेस कंटेंट होने वाला है। यदि निफ्टी 50 के आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी 50 में, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है, और ये ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये कंटेंट जो है ना, आपको देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा। जो भी लोग यहाँ पे ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करता है या फिर लर्निंग कर रहा है, मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। ये इसको आप टेस्ट करिएगा, जरूर आपको इसका रिजल्ट जो है कमाल का देखने को अभी मैं दिखा दूंगा, अभी चार्ट पे थोड़ी देर से। ठीक है, देखिए, सबसे पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका जो टाइम फ्रेम रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ हम लोग जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटे, और एंट्री जो होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी मार्केट आपका यहाँ पे मान लीजिए कि जब भी ये निफ्टी 50 आपका 1 घंटे के चार्ट पे क्या रहेगा आपका, जब भी मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होगा, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ट्रेंड इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और जब जब मार्केट ट्रेंड के ऊपर आएगा तब तब हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए, अभी क्या होता है, ऐसे में जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर तेज होगा। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसमें क्या होगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर तेज होगा। ठीक है, तो आपको यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमेशा शॉर्ट करना चाहिए, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आपको लॉन्ग करना यानी कि बाय करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे में हम लोग जो है बाय का व्यू क्रिएट करेंगे, और बहुत ही यहाँ पे जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक्यूरेट यहाँ पे जो है आपकी चांसेस होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे जो है टारगेट हिट हो, और आप यहाँ पे टेस्ट का कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप टेस्ट करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस कंडीशंस में जब आप करेंगे तो इस तरह से जब भी मार्केट ये इस तरह से मान लीजिए कि जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा 1 घंटे के चार्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के टेस्ट कर देंगे। इससे ये हो जाएगा कि मार्केट का अप ट्रेंड बन जाएगा, संभावना होगा कि इस पर आकर के इस तरह से मार्केट ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करे। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपका ट्रेंड बनता है। आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आता तो देख लीजिए राजीव आरसीएस ट्रेंड आइडेंटिफाई, वहां पे मिल जाएगा वीडियो। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब ये ब्रेकआउट्स होता है तो आप एक तो ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इंट्राडे में, या फिर आप कर सकते हैं जब ट्रेंड के यहाँ पे अंदर होता है, जब ट्रेंड के ऊपर होता है तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेड करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको सावधानी से ट्रेड करना होता है। यदि यहाँ पे आप गलत ट्रेड करेंगे, क्योंकि यही वो पॉइंट्स होता है जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होता है, जहाँ पे ट्रेंड के फेक ब्रेकआउट होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार मार्केट इसको फॉल्स ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर जाता है, कई बार इसको बिना टेस्ट किए हुए ही मार्केट ऊपर चले जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम लोग फॉल्स जो है बोलते हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग फॉल्स पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको सावधानी से ट्रेड करना होता है। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे 2 कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, और दोनों कंडीशंस में यहाँ पे बताऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा देखने में आपको। आज के बाद आपकी एक्यूरेसी इतना हद तक बढ़ जाएगा, कोई भी स्ट्रेटजी है आप इस पे इंप्लीमेंट करिए, आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट है, इसको हमने क्या किया, जैसे ही मार्केट इसके आसपास आया हमने 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे जो है डाल दिया। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, जैसे मान लीजिए कि इसके आसपास यहाँ ट्रेंड पे आ चुका है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर 5 मिनट में आ चुका है, 1 घंटे में आ चुका है, अब 5 मिनट चार्ट हमने लगा दिया है। तो अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया तो ऐसे में क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे, इस तरह से जब मार्केट गिर रहा होता है तो इस तरह से मार्केट गिरता है,
और ये इस तरह से आपका ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे आएगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, ऐसे में देखिए आप यहाँ पे जो है अलग अलग पैटर्न्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्रेंड रिवर्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो लास्ट हाई होता है 5 मिनट का, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। और यहाँ पे दूसरा जो तरीका आपका होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये टेस्ट करके हाई लगाया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे जो है हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद जैसे ही मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेक होता है, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही बनेगा उसके बाद एक कैंडल देखिए, यदि आप इसके अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक कैंडल एटलीस्ट जो ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं क्लोजिंग के बाद ही आपका एंट्री होना चाहिए, नहीं तो आप एंट्री मत करिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट्स होता है यही वो पॉइंट्स होता है जहाँ पे फेक ब्रेकआउट जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सावधानी से आपको ट्रेड करना होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड है, और देखिए जब मार्केट इस तरह से चढ़ रहा होगा तो इस तरह से 5 मिनट के चार्ट पे चढ़ेगा, और जब गिरेगा तो मार्केट इस तरह से जो है नीचे आपका गिर रहा होगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे एक हाई, यहाँ पे एक मान लीजिए कि इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, पीछे के जो इसको टेस्ट करने के बाद जब हाई लगेगा ना हम लोग उसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि टेस्ट किया यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया, अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे या तो रिट्रेसमेंट कर ले और एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बने, डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद जो है इसका ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल हो, और ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट करे, फिर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो यानी कि या तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए, या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद जैसे ही इसका क्लोजिंग होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम एक कैंडल ऊपर क्लोज होने दीजिए, तब जा करके हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी मुकाबले बाकी चीज़ों का। यदि मान लीजिए कि ओवरऑल ट्रेंड यदि अप ट्रेंड में होगा ना, तो ऐसे में आपके यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट्स आने की संभावना होगा, और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे आपके, मान लीजिए कि यहाँ पे तो अभी जो मैं आपको नज़दीक का दिखाऊंगा क्योंकि नज़दीक में आपको वहाँ पता लगेगा, लेकिन जब इसके एक्चुअल में अप ट्रेंड से स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा टारगेट्स देखने को मिलेगा। आपको प्रॉब्लम से 1:2, 3, 4, 5 का भी रिवार्ड रेशियो आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं अभी दिखा दूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहना है आप सारे मेंबर्स को। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि मैं चार्ट्स पे लेकर के आता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे देखिए अभी तो मान लीजिए कि मार्केट्स में यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ज़्यादा पीछे तो जाने का कोई मतलब नहीं, मैं नज़दीक का आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है, मैं यहाँ से एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से हमने इसको, देखिए इस तरह से हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो ये भी अपने आप, ये देखिए ये 2 पॉइंट को टेस्ट करेंगे तो ये अपने आप टेस्ट हो जाएगा, ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने किसको टेस्ट किया, हमने 2 पॉइंट को यहाँ पे टेस्ट किया। हमने कौन से 2 पॉइंट को टेस्ट किया था, हमने ये पॉइंट्स को और ये पॉइंट को टेस्ट किया। इससे क्या हो गया, यहाँ पे टेस्ट हो गया, यहाँ पे टेस्ट हो गया और यहाँ पे टेस्ट हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितने सारे चार्ट्स होंगे जो आपको 1 घंटे के चार्ट देखने को मिलेगा, परंतु बस डिफरेंट ये है कि ये चार्ट जो है बैंक निफ्टी का है और वो निफ्टी के मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये तो एक अभी दिखाया, इससे सैकड़ों चार्ट्स इस ग्रुप में है। आप पहला दिन से जा करके देखिए यहाँ पे जो ग्रुप में अपडेट हुआ है, उस दिन से लगातार आपको यहाँ पे जो है हर दिन के बैंक निफ्टी के 1 घंटे के एनालिसिस और आपको 5 मिनट के एनालिसिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सारे के सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए 1 घंटे में हम लोग कंफर्मेशन लेते, वही चीजें यहाँ पे करना है। देखिए जहां भी जाएंगे आपको 1 घंटे के चार्ट एक बार जरूर मिल जाएगा ऊपर में। तो इससे क्या होता है, इससे पता लगता है कि 1 घंटे के चार्ट में जो मार्केट्स का व्यू है वो क्या है, फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। देखिए हर दिन का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। ये देखिए ये 1 घंटे का बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे है, उसके बाद देखिए आपने देखा कि यहाँ से ब्रेक हो रखा है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको सारे के सारे देखिए, इससे पीछे जाएंगे तो ये देखिए इससे पीछे का, ये देखिए आप इससे पीछे जाएंगे तो इससे पीछे का, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो चीज़ें प्रैक्टिकली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हमने यहाँ पे बैक टेस्ट करके 2 मिनट में दिखा दिया और या फिर कोई स्ट्रेटजी ऐसे नाम लिख दिया और ये फिर हो गया कि आपका स्ट्रेटजी बन गया, ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकली है। ये क्या है, ये एक प्रैक्टिकली है, इसमें आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये देखिए ये भी 1 घंटे का चार्ट है। ये देखिए यहाँ पे अभी देखिए ये यहाँ पे है। अब उसके बाद ये कितना ज़्यादा मार्केट्स में यहाँ पे जो है व्यू क्रिएट चेंज हो चुका है। अभी वहाँ पे चैनल बन चुका है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बदल चुका है। अब देखिए ये पहले का देखिए 1 घंटे का चार्ट, तो यहाँ पे हर दिन का आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं वहाँ पे भी इसी
फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करके करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा पीछे यहाँ पे भी डालेंगे इसको तो यहाँ पे भी आपको सिंपल सा है, यहाँ से फॉल हुआ है तो यदि पैटर्न बना होगा तो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपके टारगेट्स आए होंगे। तो किसी भी पॉइंट्स पे आप डालेंगे तो आप देखेंगे जब भी मार्केट टेस्ट किया है, यदि पैटर्न बना है तो वहाँ पे आपके जो है टारगेट्स आए हुए होंगे। तो इसलिए मैं नज़दीक का आपको दिखा देता हूँ, आप जाकर के एक बार जरूर इसको बैक टेस्ट करिएगा, तो इससे आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप जा करके देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को टेस्ट करके बनाया, तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि हमने ये 2 पॉइंट्स में ट्रेड नहीं किया, यदि अगली बार यहाँ पे टेस्ट करेगा तो फिर हम लोग सोचेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट हाई लगाए, देखिए ध्यान से देखिए, एक तो 2 फॉर्मेट्स में, एक तो मान लीजिए कि पहले ये यहाँ पे टेस्ट करने से पहले रिट्रेसमेंट कर ले, उसके बाद देखिए यहाँ से ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, सिंपल साइज को टेस्ट किया और रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ ये कैंडल, उसके बाद आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा सकते हैं और 1:1 का यहाँ पे जो है आप टारगेट बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे तो टेस्ट किया और रिट्रेसमेंट किया, सिंपल सा है। आप हालांकि इसको भी ब्रेक कर रखा है पीछे के, तो और भी अच्छी बात है, तो ऐसे में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, यहाँ तक जो है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, तो ऐसे में आपको आपके 1:1 जो है आराम से आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ही आप इसके ये कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे, तो एंट्री का तो मैंने कई फॉर्मेट्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1:1 ये आपका यहाँ पे आ गया, तो ऐसे में मतलब 1:1 का मतलब ये है कि जितना का आप स्टॉप लॉस रख रहे हो उतना का ही आपका टारगेट्स यहाँ पे है। उसके बाद देखिए जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, देखिए यहाँ पे टेस्ट किया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे हाई लगाया, अब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होता ऊपर तो फिर हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ। मार्केट उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद जो है ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, तो आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा नीचे, इतना भी नीचे नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने एंट्री का व्यू बनाया, उसका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाया, थोड़ा सा बफर मार करके, और 1:1 का हमने टारगेट यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे देखिए आपके टारगेट जो है जरूर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट्स में देखिए ध्यान से, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ये पॉइंट्स में, देखिए यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट, इससे पहले ये जो है मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया, तो ऐसे कंडीशंस में देखिए मान लीजिए कि ये टेस्ट हुआ है, मान लीजिए कि हम लोगों का ये टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे कंडीशंस में बन गया, तो क्योंकि ये नजदीक है, दोनों एक साथ ही है यहाँ पे, तो इसलिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया, क्योंकि पिन टेस्ट किया है, इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा जाकर के। आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्लोज हो गया, तो एंट्री आपका मान लीजिए कि ये कैंडल्स पे यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा, फिर भी आपका 1:1 का जो है टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए इतना डिफरेंट है इसमें जो है आपके इतना डिफरेंट है। ठीक है, और टारगेट्स में स्टॉप लॉस में आपका इतना डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आपके 1:1 का जो है टारगेट आ जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब एक चीज़ याद रखना है कि स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाए तो भी आपको नहीं रखना है। अब 1:1 का जो है टारगेट यहाँ पे देखिए इसके आसपास, मान लीजिए चले ठीक है, एक बार मान लीजिए कि ऐसे में नहीं आया तो भी आपका जहाँ पे है उसी के आसपास जो है क्लोज हुआ है, फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ है, तो इसमें आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब मान लीजिए कि एक्चुअल में मार्केट जब अप ट्रेंड में होते हैं, तो वहां पे ये तो रिट्रेसमेंट लेवल है जहां पे मैं दिखा रहा हूं अभी, ये टॉप है, वहां से रिट्रेसमेंट करने की संभावना है, इसलिए मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नहीं तो फिर मार्केट्स जो है जब अप ट्रेंड में होते हैं एक्चुअल में, तो वहां पे बहुत तेजी से स्पाइक आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े जो है मूव्स क्रिएट होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टॉप लेवल है इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये देखिए यहाँ पे आप जब जहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मार्केट्स के टॉप लेवल है जहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से नॉन स्टॉप रिट्रेसमेंट कम से कम तो होना भी चाहिए, इसका कम से कम 30% भी रिट्रेसमेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नहीं तो मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो ऐसे में तो आपकी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत एक्यूरेट आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है बहुत ही दोस्तों अपने आप में कह सकते हैं कि एक पावरफुल पॉइंट्स है, टूल्स है, जो कि यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ मैंने अभी शेयर किया हुआ है। तो आपकी पहली देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है, अभी मैंने आपको यहाँ तो शेयर कर दिया है, लेकिन जब आप मान लीजिए इसमें ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 में या फिर इसको लर्निंग कर रहे हैं, तो आप जब इसको बैक टेस्ट इसका नहीं करेंगे जाकर के, इसको यहाँ पे मान लीजिए कि इसका लाइव जाकर के टेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको फिर ये पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट्स में यहाँ पे जो है आपका टारगेट्स आ रहे हैं या फिर स्टॉप लॉस आ रहे हैं या फिर क्या है इसका सीन,
तो वो चीज़ें जब आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आपका वीडियो देखना भी किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे सबसे पहला काम ये करिए कि ये वीडियो को देखने के बाद यदि आप मान लीजिए, कई व्यक्ति होते हैं ऐसे भी देख लेते हैं कि चले ठीक है नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपको यहाँ पे यदि इसमें कर रहे हैं, आगे चल करके चाहते हैं कि मैं ट्रेड करूँ इसके बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी और या फिर इसके ऑप्शंस फीचर्स जो भी है उसमें, तो यहाँ पे आपको जा करके टेस्ट करनी चाहिए। और टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है देखना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे आपका जो है इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से आप अपना खुद भी वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट्स करिए, जो अपने दिमाग है उसको लगाइए, वहाँ पे देखिए कि इम्प्रूव हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों और यदि देखिए कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वीडियो को वापस आकर के देखिए, ताकि जो भी आपके मान लीजिए कई बार कुछ डाउट्स वहाँ पे रह जाते हैं और वो वीडियो को दोबारा मतलब 3 बार 4 बार देखने से वहाँ पे आपके डाउट जो है कई बार क्लियर हो जाते हैं। नहीं होता तो फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, फिर वहाँ पर जरूर मैं आपकी जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना है, रहने के फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।